नमस्कार। इस विश्लेषण में स्वागत है। कभी सोचा है कि सड़क पर बत्तियां लाल होते ही गाड़ियां अपने आप क्यों रुक जाती हैं? या फिर स्कूल में एक तय समय पर घंटी क्यों बजती है? इन सबके पीछे ना एक सिस्टम काम करता है जिसे हम सरकार कहते हैं। तो चलिए आज साथ मिलकर समझते हैं कि ये सरकार आखिर है क्या और ये काम कैसे करती है। आइए एक मजेदार सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचकर देखिए, अगर हमारे आसपास कोई नियम, कोई रूल ही ना हो तो क्या होगा? मतलब जब इतने सारे लोग एक साथ रहते हैं तो कभी-कभी झगड़े भी हो सकते हैं, है ना? बिना नियमों के तो हर तरफ बस गड़बड़ी ही गड़बड़ मच जाएगी। सोचिए, क्रिकेट का मैच चल रहा है पर कोई नियम ही नहीं है। कौन आउट है, किसके कितने रन बने, कुछ पता ही नहीं चलेगा। पूरा खेल ही बेकार हो जाएगा। या फिर अपनी क्लास के बारे में सोचिए, जहां टीचर पढ़ा रहे हैं और सब एक साथ चिल्ला रहे हैं। और सड़कें, बिना ट्रैफिक सिग्नल के सड़कों की तो कल्पना करना भी मुश्किल है। मतलब साफ है, समाज को ठीक से चलाने के लिए नियम तो चाहिए ही। तो भाई, इस पूरी गड़बड़ी का हल क्या है? इसका जवाब है शासन। चलिए समझते हैं कि ये होता क्या है। तो शासन आखिर है क्या? देखिए, ये बस एक तरीका है फैसले लेने का, नियम बनाने का और ये पक्का करने का कि सब लोग उन नियमों को माने भी। यही वो सिस्टम है जो समाज को सही तरीके से चलाता है। और सच तो ये है कि नियम हर जगह हैं। हमारे घर में कुछ नियम होते हैं, स्कूल में नियम होते हैं, और ठीक वैसे ही एक पूरे देश को चलाने के लिए भी नियम होते हैं। इसको और भी आसानी से समझने के लिए चलिए एक ऐसा उदाहरण लेते हैं जिसे हम सब जानते हैं, अपनी क्लास का। मान लीजिए कि पूरी क्लास को एक नए फील्ड ट्रिप पर जाना है और इसके लिए प्रिंसिपल से बात करनी है। ये एक जरूरी बात है जिस पर सबको मिलकर फैसला लेना है। अब सवाल ये है कि क्या पूरी की पूरी क्लास एक साथ उठकर प्रिंसिपल के ऑफिस चली जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ है ना। इसका एक बेहतर तरीका है। क्लास के सारे बच्चे मिलकर किसी एक को चुनते हैं जो उनकी तरफ से जाकर बात करेगा। इसी चुने हुए व्यक्ति को कहते हैं प्रतिनिधि। अरे, ये तो बिल्कुल क्लास के मॉनिटर जैसा है जो पूरी क्लास की बात टीचर तक पहुंचाता है। और जानते हैं, यही तरीका देश के लेवल पर भी काम करता है। अब देश तो बहुत बड़ा है, हर कोई एक साथ बैठकर तो फैसले नहीं ले सकता। इसीलिए हम सब मिलकर चुनावों में अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो हमारी तरफ से फैसले लेते हैं। अब एक और मजेदार बात, ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये सिर्फ एक लेवल पर काम नहीं करता, ये अलग अलग लेवल पर काम करता है। ठीक वैसे ही जैसे हमारी समस्याएं कभी छोटी होती हैं तो कभी बड़ी। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी गांव या मोहल्ले में बाढ़ आ गई। अगर मामला छोटा है तो वहां की लोकल टीम ही उसे संभाल लेगी। लेकिन अगर बाढ़ बढ़ के कई शहरों और गांवों तक फैल जाए तो फिर राज्य की टीम यानी स्टेट की सरकार को आगे आना पड़ता है। और अगर बाढ़ बहुत ही भयानक हो और पूरे देश के एक बड़े हिस्से में फैल जाए, तब केंद्र की टीम यानी कि सेंट्रल सरकार मदद के लिए आगे आती है। और यही है भारत में सरकार की बनावट। इसके 3 स्तर है। सबसे पहले है स्थानीय स्तर, जो हमारे गांव या शहर की देखभाल करता है। फिर आता है राज्य स्तर और सबसे ऊपर है राष्ट्रीय स्तर, जो पूरे देश के लिए काम करता है। तो एक बहुत जरूरी बात यह है कि हर चीज को बैलेंस में रखने के लिए सरकार के 3 मुख्य काम होते हैं। इन्हें शासन के 3 अंग भी कहा जाता है। चलिए एक एक करके इन्हें भी समझ लेते हैं। सबसे पहले है विधायिका। इनका सीधा सा काम है नियम बनाना। जी हाँ, ये वो लोग हैं जो देश के लिए कानून बनाते हैं। फिर आती है कार्यपालिका। इनका काम है उन बने हुए नियमों को लागू करना, यानी असल में काम करना। ये पक्का करते हैं कि जो कानून बने हैं वो ठीक से लागू हों। और आखिर में है न्यायपालिका। इनका काम एक रेफरी की तरह है। ये देखते हैं कि नियम सबके लिए बराबर हों और अगर कोई नियम तोड़े तो उसे सजा मिले। कामों के इस बंटवारे को शक्तियों का पृथक्करण कहते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि पूरा सिस्टम बैलेंस में रहे। मतलब सरकार का हर अंग एक दूसरे के काम पर नजर रख सकता है। इससे ये पक्का होता है कि कोई भी एक हिस्सा जरूरत से ज्यादा ताकतवर न बन जाए। तो हमने देखा कि समाज को चलाने के लिए सरकार नियम बनाती है, उन्हें लागू करती है और न्याय भी करती है। अब जब अगली बार घर से बाहर निकलें तो जरा अपने आसपास देखना। सड़क पर खड़ी ट्रैफिक पुलिस, स्कूल में चलती क्लास या साफ सुथरा पार्क। जरा सोचिए, आज आपने सरकार का कौन सा काम देखा? अगली बार तक सीखते रहिए।